नमस्कार। प्रसंगस पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अब तक के प्रसंगस में राजनीतिक चर्चाओं को समावेशित करते रहे हैं, लेकिन आप सभी के सहयोग से और आपके दिए हुए प्रेम से मध्य प्रदेश में भी प्रसंगवश के कुछ चाहने वाले हैं। उन्होंने यह कहा है कि मध्य प्रदेश के बारे में भी कुछ जानकारी प्रसंगवश के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि चुनाव भी वहां हुए हैं राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। जिस प्रकार की चुनाव परिणाम को लेकर अटकलें चल रही है, कुछ हल्का सा विपरीत मध्य प्रदेश का राजनीतिक सीन नजर आ रहा है। तो इसी को लेकर के आज एक नया रूप देते हुए हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कुछ जाने माने शख्सियत के साथ में। तो सबसे पहले हमारे मध्य हैं इंदौर के सीनियर एडवोकेट और आकाशवाणी इंदौर से जर्नलिस्ट DK मिश्रा। उनके साथ में हैं प्रमुख एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कंसल्टेंट विष्णु कुमार। उनके साथ में हैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट महेश कुमार शर्मा और समाज सेवी दिनेश कुमार खरीट, और एक महिला गृहिणी जो सामाजिक कार्यों में और अन्य कार्यों में भी रहती है, महिला मंडलों से भी काफी जुड़ी हुई है, श्रीमती संतोष गौतम। तो बात शुरू करते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने, जिनको मामा भी कहते हैं और जो लाडली बहना के नाम से अब काफी चर्चा में आए हुए हैं, उनको लेकर के शुरू करते हैं। उन्होंने जिस तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू की, अशोक गहलोत ने भी लाडली बहना का सीन अभी चुनाव के पहले जो 7 गारंटी दी है, उसके अंदर 2 लाख की एक FD गारंटी देने की भी उसमें बात की। जिस परिवार में कन्या का जन्म होगा वह 2 लाख का बॉन्ड कांग्रेस की सरकार देगी, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो हम वहीं के जुड़े हुए DK मिश्रा जी से जानना चाहेंगे। मिश्रा जी, आप बताएं कि ऐसा क्या कुछ रहा कि घोषणाओं का अंबार लगा हुआ है, आप इसको लेकर के क्या मानते हैं? मेरा मानना है शर्मा जी कि जिस तरह की घोषणाएं केजरीवाल सरकार के समय से शुरू हुई थी देश में, तो लगभग सभी राजनीतिक दलों की स्थिति यही हो गई है कि उन्हें कुछ न कुछ बांटना पड़ेगा, अन्यथा उनका इस चुनावी समर में पार लगना मुश्किल है। तो इस समय ये जो केजरीवाल सरकार के समय से शुरू हुआ था, ये परिपाटी लगभग सभी दूर देखने में आई है। राजस्थान में भी देखने में आई है, मध्य प्रदेश में भी देखने में आई है। कई बार राजनीतिक दलों की इच्छा न होते हुए भी, सिर्फ इसलिए कि उनके वोट न कट जाएं, इसलिए भी उनको उसका अनुसरण करना पड़ता है जो दूसरी राजनीतिक दल या दूसरी सरकारें कर रही हैं। तो इसी तरह का दृश्य मध्य प्रदेश में भी आया देखने में। लगभग बांटने वाली स्थिति ही कहेंगे हम इसको, पर कुल मिला के उस बांटने वाली स्थिति से ऐसा लगता है कि शिवराज सरकार को फायदा होने वाला है, क्योंकि महिला वर्ग बहुत ज्यादा जुड़ गया है उनसे। जिस घर में बैठे बैठे उनको हर मंथली इनकम आ रही है, बैठे बैठे उनको हर महीने उनके खाते में पैसे आ रहे हैं, तो किससे बुरा लगेगा। अब आप माने ना माने पर समाज की स्थिति ये हो गई है कि कोई दे रहा है तो वो अच्छा ही लगेगा। अब वो उस पर ध्यान नहीं जाता है कि क्यों दे रहा है और कब तक देगा, तो उसका बेनिफिट तो मेरे हिसाब से मिलना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। मिश्रा जी ने जो बात बताई कि जो केजरीवाल ने जो शुरुआत की थी, जिसको मोटे मोटे रूप में अब लोगों ने मजाक के रूप में रेवड़ी बांटना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अब उस प्रतिस्पर्धा के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने के लिए नई नई योजनाएं लाते हैं। लेकिन व्यापारी वर्ग इसको लेकर के क्या चाहते हैं, क्योंकि विदेशों में और हमारे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार करने वाले विष्णु कुमार बयाला है। हम सीधे उनके पास चलते हैं, उनका क्या कहना है इस मामले में। मेरा ये कहना है, जो बिजनेस के पर्सपेक्ट में देखिए तो यहाँ पे मोदी जी के पीछे पीछे चलते शिवराज जी, रमेश जी, और मोदी जी को उनके सिद्धांतों को सबसे आगे करते हैं। वो अपना नाम कम करते हैं, उनको आगे करते हैं। उनका कहना यह है कि कुटीर उद्योग ज्यादा हो या से निर्यात ज्यादा हो, तो उनका अनुसरण करते हुए। लेकिन शिवराज जी की कमी एक ये है कि रॉ मटेरियल का जो यहाँ पे उपलब्धता है वो धरातल पे थोड़ी कम है, तो इसलिए कर तो रहे हैं, निर्यात बढ़ा भी है, लेकिन जिस रेशियो में बढ़ना चाहिए उस रेशियो में अभी भी उद्योगपति कसमसा रहे हैं कि उनको रॉ मटेरियल की उनका मिलना, उनको कैसे
उपलब्धता उनकी कैसे ज़्यादा बढ़े, उस विषय में एक चिंता की बात है। व्यवसाय से जुड़ी बात विष्णु कुमार जी ने बताई, इसको लेकर के बताया कि मोदी जी और शिवराज सिंह में किस तरह का क्या अंतर है। और अब क्योंकि शिवराज सिंह ने अभी इसी चुनाव से पहले घोषणा की है कि जो लाडली बहना है उनको मकान भी बना करके दिए जाएंगे, तो मकान बना कर दिए जाने के मामले में आवश्यकता होगी, हर जगह भूमि की होगी, वहाँ पर किस तरह से उनकी व्यवस्था होगी। तो इसी को लेकर के जो अपने प्रॉपर्टी डीलर से जुड़े हुए हैं महेश कुमार जी शर्मा से हम उनका व्यू जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। जहाँ तक एक बात होती है कि सुगम यातायात और सुगम जो वातावरण होता है वो किसी भी राज्य की लिए उन्नति में सहायक होता है। और एक ये होता है कि यदि यातायात में यदि आप अच्छी तरीके से लोगों को जब मिलेगी सुविधाएं, तो वहाँ पर आकर बसाहट होगी, वहाँ इंडस्ट्री आएगी, रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। और इसी उद्देश्य से यहाँ पर मध्य प्रदेश में इंदौर में ही देखा जाए तो बहुत सारे फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है जो यातायात को सुगम बना रहा है, और इसी कारण से शहर फैलता जा रहा है। इसी प्रकार प्रदेश में अन्य योजनाओं का भी क्रियान्वयन हो रहा है जो आगे उन्नति का सहायक होगा। इसी के साथ मैं ये बताता हूँ कि जहाँ तक प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, शिवराज की सरकार है, वो मोदी की योजनाओं को, मोदी जी की योजनाओं को और आगे बढ़ा रही है, प्लस राष्ट्र के प्रति जो समर्पित भाव है लोगों के मन में, उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये कहना है जो प्रॉपर्टी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं महेश कुमार शर्मा का। तो इनका एक मोटे रूप से कहना है कि जो सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है उसी के पद चिन्हों पर शिवराज सिंह चौहान भी चल रहे हैं। और समाज सेवा के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव कुछ पड़ रहा है, समाज सेवा में किस प्रकार से लोग शिवराज सिंह से प्रभावित होंगे, इस बारे में समाज सेवा के चिंतक और कई संस्थाओं से जुड़े हुए दिनेश कुमार खरीद से हम जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। जहाँ तक अब बदलाव की स्थिति है तो 18.5 साल का शासन है, और 18.5 साल के शासन में छोटी मोटी कोई कमी बेसी भी होगी या जनता बदलाव चाहती है। और वैसे भी मध्य प्रदेश जो है आदिवासी बेल्ट है, और उनको छोटी मोटी कोई भी लाभकारी योजना से इससे भड़काया जा सकता है। जैसे अभी कमलनाथ जी ने बोला हम 1500 रुपया देंगे लाडली बहनों को, तो शिवराज सिंह जी को बोलना पड़ा हम बढ़कर देंगे 3000, अभी जब 1250 की। वैसे कुल मिला के शासन व्यवस्था ठीक चल रही, कानून व्यवस्था की स्थिति भी ठीक है, कोई ऐसी गड़बड़ की स्थिति दिखाई देती नहीं है। और अब लोगों ने पता नहीं बदलाव का क्यों मन कर लिया है, ऐसा सुनने में आता है कि बदलाव होगा, इस बार बदलाव होगा मध्य प्रदेश में। आपने दिनेश जी ने बताया समाज सेवा से जुड़ी हुई बातों को, जैसे लोग भ्रमित करने वाली बातों का भी लेकर के इनका एक ध्येय है। लेकिन अब जो सभी सरकारें, मोदी जी ने गैस में कमी की, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी कई योजनाएं चलाई, तो महिला मंडल से जो जुड़ी हुई एक एक्टिव महिलाएं हैं श्रीमती संतोष गौतम, उनका क्या कुछ कहना है, आप उन्हीं से सुनिए। नमस्कार। जो शिवराज जी ने जो लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, जो इस टाइप की योजनाएं चलाई है, अच्छी है। आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको सही में बहुत मदद हो रही है, और देना भी चाहिए ऐसे लोगों को। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में शिवराज जी को और आगे आना चाहिए, कि उनको एजुकेशन देना चाहिए, बजाय ये सब चीज़ देने के एजुकेशन देना चाहिए उनको रोजगार देना चाहिए अच्छे से, ताकि वो आगे बढ़े। अगर हम इस तरह से फ्री में रेवड़ी बांटेंगे तो कभी भी समाज का, देश का विकास तो नहीं हो पाएगा। ये योजनाएं जो एक के बाद एक चलती जा रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इन योजनाओं को बंद करके आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत करना चाहिए, नए बच्चों को रोजगार देना चाहिए, अच्छे पढ़ाई के लिए उनको अच्छे साधन देना चाहिए, और उनका मेड इन इंडिया जिस पे मोदी जी विचार कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इन्हीं सभी के विचारों से मैंने आपको अवगत कराया है। जैसा संतोष मिश्रा ने बोला कि जो मनभावन योजनाएं हैं वो किसको बुरी लगती हैं, सबको प्यारी लगती हैं, लेकिन उनका आगे जाकर के क्या परिणाम होगा। आज अगर मुफ्त में किसी को सुविधाएं मिल रही है तो वो आदमी क्यों फिर नौकरी करना चाहेगा, क्यों फिर मेहनत करना चाहेगा। तो इन्होंने कहा कि जो जिस तरह से ये योजनाएं लागू की जा रही है, इसको शिक्षा के क्षेत्र में
और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र के अंदर विकसित किया जाना चाहिए। आज के प्रसंग को ये विराम देते हैं। मैं आज के प्रसंग में सभी पैनलिस्ट का आभार व्यक्त करता हूँ और आपको ये कैसा लगा मैं आपकी राय जानने के लिए आतुर रहूँगा। कृपया अवगत कराएं कि आज का जो कार्यक्रम हम मध्य प्रदेश को लेकर के मध्य प्रदेश के कुछ हमारे दर्शकों के कहने पर जो आज कार्यक्रम आपके सामने परोस रहा हूँ वो आपको कैसा लगा। नमस्कार।